वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इंतजार तो राहुल गांधी का था, किशोरी लाल जी आ गए। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो जो आप बात कह रहे हो वो सही बात कह रहे हो आप। राहुल गांधी की हार एक बड़ा चर्चा का केंद्र रहा कि हार के कारण क्या रहे। में थोड़ा सा हमारी कमी थी। 45 साल से अमेठी के लिए गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी लगातार ये आरोप लगा रही हैं। लगता है कि उनकी टीम का होमवर्क सही नहीं है, मेरे को लगता है। मेरी एडवाइस भी है कि अच्छी टीम रखें अपने साथ। दिनेश प्रताप सिंह आपको चपरासी कह रहे हैं। देखिए, जो उनके संस्कार हैं वो उनको कहना है। 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी, वो अब चैलेंज बन रहा है। कैमरे पे बोल रहा हूँ, पछतावा भी है। प्रियंका गांधी लगातार आपके लिए प्रचार कर रही हैं। राहुल गांधी अमेठी में नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जब पिछला चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से, तो किशोरी लाल शर्मा कैसे हरा पाए? देखिए, रायबरेली लोकसभा के बाद हम एक और चर्चित सीट यानी कि अमेठी लोकसभा पहुंच चुके हैं। अमेठी चर्चा में अभी से नहीं, लंबे समय से गांधी परिवार का गढ़ रहा, मगर 2019 लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हराया। इस बार उनको चैलेंज देने आए हैं गांधी परिवार के खास सोनिया गांधी और उनसे पहले राजीव गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। जैसे कि आप अभी तक चुनाव लड़वाते रहे और पहले बार ऐसा मौका है जब आप चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, तो कितना फ़र्क है इसमें? नहीं, देखिए, चुनाव तो वैसे ही है क्योंकि रोल बदल गया। खाली पहले मतलब लड़वाते थे, सिस्टम वही था लड़ाने का भी, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है। तो मेरा पहले ही आग्रह था कि यहाँ की जनता आपके लिए मन बनाया हुआ है, तो आप लड़िए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा फैसला है, आपको लड़ना पड़ेगा। तो सिपाही हूँ कांग्रेस का, कबूल किया कि ठीक है लड़ेंगे, क्योंकि मैं कभी घबराने वाला आदमी नहीं हूँ। तो जो आदेश हो गए, जब मैंने बहुत कहा, मैं कि यहाँ के लोगों का मन बना हुआ है, आप चाहे आइए नहीं आइए, मैं लड़ा के आपको मतलब ये कर दूँगा, आप मेरे को 2 दिन का ही समय दीजिए, राहुल जी 1 ही दिन दे दें तो हम लोग करेंगे। तो उन्होंने फैसला किया नहीं, ये परिवार का फैसला, आपको लड़ना है। मैंने कबूल किया। ये तय कब हुआ? क्योंकि हमने एक वीडियो देखा जब लिस्ट जारी हुई और आपका नाम उस लिस्ट में था और मीडिया ने आपसे बाइट लेने का प्रयास किया, तो आप बच रहे थे। तो ऐसा लगा जैसे आपको भी जानकारी नहीं है, मतलब बाहर लोगों को पहले पता चल गया, आपको बाद में पता चला, ऐसा लग रहा था। नहीं, देखो, मैं जब तक ऑफिशियल चीज़ नहीं होती है तो मतलब मैं तब तक शायद मेरे को पता भी हो, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की ऑफिशियल लिस्ट जब जारी होगी तब माना जाता है कि अब प्रत्याशी हो गए। किसी का भी ये मतलब तभी माना जाता है जब प्रत्याशिता मतलब आपकी कांग्रेस कमेटी सीईसी तय कर देती है। आपके पास किसी का फ़ोन आया, आपको किसने जानकारी दी? फ़ोन तो आया, लेकिन उसकी जानकारी तो मैं नहीं दूंगा आपको। लेकिन फ़ोन आया तो मैंने उन्हीं को कहा, मैं कहा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार बैठी है, आप नॉमिनेशन करिए। क्योंकि मैं 4-5 दिन पहले जब चल ही रहा था तो मैं दिल्ली बैठा हुआ था। मैं कहा जाऊंगा तो फिर यही प्रश्न पब्लिक करेगी कि भाई साहब ये क्या है। अब ये धरने पे बैठे हुए थे, मैं भी दिल्ली में इनके साथ, इनकी आवाज़ में आवाज़ मेरी भी थी कि हाँ लड़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए। फिर ये मेरे लिए दूसरा हिस्ट्री रिपीट किया कि यहाँ पे जब सोनिया जी को बेलारी में लड़ा दिया था, फिर यहाँ की जनता सोनिया जी को डिमांड करके लेके आई कि आप लड़िए। तब भी वो सीट हारी हुई थी अमेठी, तब सोनिया जी ने चैलेंज लिया, यहाँ पे आई और जीत के गई 3 लाख के मार्जिन से। डिमांड तो इस बार राहुल गांधी की फिर से थी। लोग अभी भी हम बाहर जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि इंतज़ार तो राहुल गांधी का था, किशोरी लाल जी आ गए। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो जो आप बात कह रहे हो वो सही बात कह रहे हो आप, ठीक है। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि भाई डिमांड तो उन्हीं की थी, लेकिन अब एक पार्टी सोल्जर होने के नाते फिर आदेश को मैं ठुकरा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये नहीं वो ना लीडर ये ना समझ ले कहीं डर रहा है ये, ठीक है। तो आप मेरे को बनारस भी भेज देते, वहाँ भी मैं लड़ता इलेक्शन, चाहे रिजल्ट जो मर्जी होता, लेकिन रिजल्ट है जब पार्टी ने आदेश कर दिया फिर लड़ना है, ठीक है। और फिर गांधी नेहरू परिवार ने मेरे पे विश्वास जताया और ये विरासत उनकी है, ठीक है। हम लोग कभी राजीव जी को पब्लिक मीटिंग में दूर से देखते थे,
सोचते थे कि ऐसे हसीन आदमी के साथ कभी काम करने का मौका मिले। ठीक है, वो मेरा मौका क्योंकि पूरा हो गया। नेक्स्ट ईयर 22 में उनको देखा था और 23 में मैं उनके साथ था। कैसे हुआ ये? 22 को राजीव जी जब इलेक्शन जीत के गए थे, यहाँ राजा मोहन सिंह जी हुआ करते थे हमारे तिलोई के, उनके साथ वो जा रहे थे। तो राजीव जी को था कि हमको तो कांग्रेस फैमिली तो है हमारी, तो लेकिन इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं था। जो मेरा मेंटोर था, मेरे ज़िले का अध्यक्ष था, उसने मेरे को भेजा था इधर। तो हम लोग शिमला गए थे कॉलेज टूर में, तो वहाँ पे हमने इनको देखा। तो ये पहली बार जैसे होता ना लव एट फर्स्ट साइट, वो मेरा मतलब हुआ कि भाई मतलब बड़ी शख्सियत के साथ जैसे होता ना कभी, वो मेरी भगवान ने इच्छा पूरी करी। ठीक है, फिर 83 में ले आए, तब से यही है। ठीक है जी। पिछला चुनाव अगर बात करें तो राहुल गांधी की हार एक बड़ा चर्चा का केंद्र रहा। उसका आप लोगों ने आकलन भी किया होगा कि हार के कारण क्या रहे। देखिए, हार के कारण एक तो ये जो अभी चल रहा है सत्ता शासन का खेल, पहले भी चला। और उसके अंदर देखो, इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन के अंदर सबसे होता है कि इलेक्शन का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा हमारी कमी थी, कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा हमारा कमी थी। थोड़ा सा उसी पे हम लोग जैसे डी के अंदर जाके मतलब प्लेंटी स्ट्रोक को गोल में नहीं बदल पाए। जैसे हम लोगों के बीच जाते हैं, कारण पूछते हैं पिछली बार हार के, तो थोड़ा सा लोगों ने ये भी बोला कि पब्लिक कनेक्ट की कमी थी। राहुल गांधी क्षेत्र में कम रहते थे, मिल कम पाते थे, बड़े नेता हैं, क्या ये भी एक कारण था? नहीं, देखिए, राहुल जी नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन आप तब वो एसपीजी कवर में हुआ करते थे। आप एक आरटीआई डाल दीजिए कि कितने समय राहुल जी 5 साल में आए, तो जवाब मिल जाएगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस इनकी पूरी फैमिली के साथ है, इंदिरा जी को छोड़ के। बाकी मैं राजीव जी का भी, इनका भी, इनका कनेक्ट हमेशा कॉन्स्टेंसी से बना रहा। ठीक है, अब राहुल जी का अगर कोई ये कहता है कि उनका कनेक्ट ही नहीं था, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। 45 साल से अमेठी के लिए गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी लगातार ये आरोप लगा रही हैं, इसका जवाब कैसे देंगे? हाँ, क्योंकि अगर वो 1983 में आई होती तो उनको विकास दिखता है यहाँ पे। ठीक है, 1983 से, यहाँ से 82 से, बल्कि मैं कहूँगा मेरे आने से भी पहले से यहाँ पे विकास का खाका बन गया था। यहाँ का किसान उस समय का, जब राजीव जी चर्चा करते थे कि कैसी किसानी है आपकी, तो जवाब देता था यहाँ का किसान कि हम लोग 8 महीने का पैदा करते हैं, 4 महीने का हम मजदूरी करके बाहर से ला के खाते हैं। तो राजीव जी ने बेसिक चीज़ समझी कि बोले कारण क्या है? बोले सिंचाई के साधन नहीं है, ज़मीन ऊसर है, उपजाऊ हम पंजाब हरियाणा जैसा उपजाऊ तो ज़मीन है नहीं है, तो क्यों उपजाऊ नहीं? कि इरिगेशन नहीं है। तो फिर राजीव जी ने उस समय वीर बहादुर सिंह होते थे इरिगेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी अमेठी में बहुत काम किया इरिगेशन का। तो उस समय सबसे पहले यहाँ नहरों का जाल बिछाया गया, सिंचाई खेतों तक पानी पहुँचाया गया। तो फिर उसके बाद ऊसर सुधार के लिए यहाँ पे पूरा बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे चलाया, ऊसर सुधार का। क्योंकि यहाँ कहावत होती थी, अगर ना होती अमेठी ऊसर तो राजा होता दऊ का दूसर। ठीक है, ये यहाँ की कहावत थी। तो फिर जब ऊसर सुधार हुआ तो किसानों की आय बढ़ी, तो फिर किसान गोष्ठी हुई यहाँ पे। तो उन्हें अब कैसा क्या है, तो उन्होंने कहा कि सब अब हम 12 महीने का घर का भी हो जाता है, 4 महीने का बेच भी लेते हैं। तो इतना ये तरक्की पहले किसानी के अंदर किया। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया। आप जगदीशपुर देखेंगे कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, अब तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम 34 साल से हमारी सरकार नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि स्टेट से भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो स्टेट का होता है वो टाइम टू टाइम फैसिलिटीज़ देता है। तो फिर उसके बाद तो लोग बदला निकालने लग गए कि इंडस्ट्री की सहूलतें ख़त्म कर दिया, ये सब किया। अब उस समय पहला इंडोगल फर्टिलाइज़र लगा, ठीक है, फुरसतगंज का हवाई अड्डा उस समय का बना हुआ है। उसके बाद BHEL बना हुआ है, मालविका स्टील वहाँ की बनी है, 300-400 फैक्ट्रियाँ छोटी बड़ी मिला के वो बनी। उसके बाद फिर यहाँ का HL बना, ठीक है, संजय गांधी अस्पताल बना। तो उनको मतलब ये चीज़ें शायद नज़र ही नहीं आती कि भाई ये हुआ। 45 साल बोल रहे हैं,
45 साल बड़ा वक्फा होता है, तो उस समय 45 साल में वो एक रिकॉर्ड तो निकालने लगता है कि उनकी टीम का होमवर्क सही नहीं है। मेरे को लगता है करेक्ट करना उनको, करेक्ट मेरी एडवाइस भी है कि अच्छी टीम रखें अपने साथ। रायबरेली के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कि मंत्री भी हैं और पहले आपके साथी भी रहे, कुछ लोगों ने बताया कि उनकी विदाई के कारण आप रहे। तो मैं जानना चाहता हूँ उनकी आपसे क्या खुन्नस है। अभी आपको उनका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें दिनेश प्रताप सिंह आपको चपरासी कह रहे हैं। देखिए, जो उनके संस्कार हैं वो उनको कहना है। मेरे पिताजी अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उन्होंने मेरे को अच्छे संस्कार जरूर दिए थे। तो वो उनसे आप एक प्रश्न पूछिए कि आप कांग्रेस में गए कैसे थे, दिनेश प्रताप सिंह पूछिएगा। उसको कहना जिसको भी मानते हो दिल पे हाथ रख के कह देना गए कैसे थे कांग्रेस में, फिर वो जवाब देगा तो मैं मान लूँगा। एक और बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी आपकी गठबंधन की साथी है और उसके 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी, इनको देखा कि वो राज्यसभा के समय उन्होंने अपनी पार्टी बदली, पार्टी नहीं बदली है और वोटिंग क्रॉस वोटिंग की। वो अब चैलेंज बन रहा है क्या चुनाव में कि 2 सपा विधायक अब आपके साथ नहीं हैं, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है आपके क्षेत्र में? नहीं, देखिए, जिन्होंने ये किया है कुछ को तो पछतावा भी है पछतावा? क्या आपकी बात हुई किसी से? कैमरे पे बोल रहा हूँ मैं जी, ठीक है, पछतावा भी है। उसके बाद दूसरा जो है, जब पार्टी छोड़ के आदमी जाता है ना, पार्टी का कैडर तो वहीं रहता है, वो नेता से जुड़ा हुआ है। फिर वो कहता है कि हमारे नेता से इसने धोखा किया, अब इसको सबक सिखाएंगे। तो जहाँ जिस पार्टी में गए हैं, वो लोग गए तो नहीं, अभी टेक्निकली सपा में ही है वो, तो लोग जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। प्रियंका गांधी लगातार आपके लिए प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी अमेठी में नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, राहुल जी का, क्योंकि राहुल जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। आपके लिए आएंगे प्रचार करने? हाँ, हमारे लिए आएंगे प्रचार करने। अखिलेश यादव क्या प्रचार करने आएंगे? वो भी आएंगे जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अगर आप सांसद बनते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं अमेठी के, तो क्या आप वादे करेंगे? क्या आप 5 बड़े काम अपने प्लान किए हैं कि अमेठी के लिए अब करेंगे सांसद के तौर पर? नहीं, जो हमारे रिसोर्सेज होंगे, अगर गवर्नमेंट बनती है तो, क्योंकि ये गांधी परिवार की धरोहर है, तो गांधी परिवार से मैं लड़के भी यहाँ का डेवलपमेंट को कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, लोग तो जैसे आप सांसद प्रतिनिधि भी थे, तो जो भी काम होते तो मुझे लगता है आपके ज़रिए होते होंगे, जो नहीं भी हुए होंगे वो भी आपके ज़रिए नहीं होते। तो लोग अभी तक आपसे शिकायतें करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, याद दिलाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ उसको कि पहले सांसद निधि 2 करोड़ हुआ करती थी, उसके बाद 5 करोड़ हुआ। हम लोगों को यहाँ का क्या था, सांसद निधि, क्योंकि ऐसा एक इशू था कि ऊँट के मुँह में जीरा जैसे होता है। तो यहाँ के 16-16.5 ब्लॉक हैं, तो हम लोग उसको क्या करते थे, हम संगठन के थ्रू उसको खर्चा करते थे। मैंने अपनी कलम से कभी ये नहीं कहा कि इसको स्कूल दे दो, इसको दे दो। हमारे पास एप्लीकेशन आती थी, हम ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र कर देते थे कि ये ब्लॉक की आपकी आई हुई हैं, इसके अंदर आपको निर्णय लेना है। तो गाली मैं नहीं खाऊंगा, गाली को आपको खाना है, क्योंकि रिसोर्सेज बड़े कम थे, उतने में 5 करोड़ क्या ही है इतने बड़े संसद के लिए। तो उसके बाद हमारे ये हुआ कि हम लोग ट्रांसपेरेंट उसको रखते थे सांसद निधि को, हमारे रायबरेली में भी, यहाँ भी। जब तक मैं यहाँ रहा, 12 तक मैंने यहाँ काम किया, 12 के बाद फिर अभी आया। बीच बीच में मैं आता रहता था, ऑर्गेनाइजेशंस का उनके प्रोग्राम्स के लिए आता रहता था, ओवरव्यू मेरा ही रहता था। तो उस समय जो है, क्योंकि हम लोग क्या कहते, ये सबसे कंट्रोवर्शियल होता है कि आदमी का, किसी को भी मुंह आप कह सकते हो, मैं आपको कल बांटने के लिए कुछ दे दूं, तो लोग क्या कहेंगे, बांटोगे तो उतना ही ना जितना आपके पास है, आप ईमानदारी से बांटोगे, लेकिन तब भी उंगली आपकी तरफ उठ जाएगी। जिसको नहीं मिलेगा वो कह देगा कि ये कर लिया, वो कर लिया। तो सांसद निधि का तो ये काम यहाँ पे है, और सांसद निधि का बड़ा ट्रांसपेरेंट था। हमारे ब्लॉक के हमारे लीडर्स जो ब्लॉक अध्यक्ष होते थे खास करके, वो तय करते थे। हम लोग खाली साइन करा के डीएम साहब के यहाँ पे लिस्ट भेज देते थे, इतना ही काम था। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जब पिछला चुनाव हार गए स्मृति ईरानी से, तो किशोरीलाल शर्मा कैसे हरा पाएंगे? देखिए, जनता का मूड जान लीजिए आप। जनता को एहसास है अपनी गलती का, हमने क्या खो दिया। कह रहे हैं लोग आपसे ऐसा? जनता को एहसास है कि हमने क्या खोया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे किशोरीलाल शर्मा जी, तमाम सवालों के जवाब दिए अमेठी को लेकर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर। ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।